नमो नारायणाय। आज हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं, इसका महत्व क्या है और व्रत की कथा। सभी व्रतों में खास एकादशी व्रत में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार एकादशी तिथि को लेकर सब लोग असमंजस में हैं। दरअसल सूर्य उदय के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्य उदय के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर को भी मना रहे हैं। दरअसल सूर्य उदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदया तिथि कहते हैं, वही पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा अपने अपने चांग द्वारा बताई गई तिथि पर भी व्रत किया जा सकता है। इसी तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को ही है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। यह पर्व हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी को गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती। सनातन हिंदू धर्म में भी केवल गीता जयंती मानने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ दिसंबर 22, 2023 को 8:16 को होगा। एकादशी तिथि का समापन दिसंबर 23, 2023 को 7:11 पर होगा। 23 दिसंबर को पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 1:22 से लेकर 3:26 तक रहेगा। 23 दिसंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 12:59 का। मोक्षदा एकादशी तिथि कब है? इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। अब हम सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण भी रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा और उसके पिता नरक में चले गए। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है
उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैं ऐसे वचन सुने तब से बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ही ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास की भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। आप उनके पास जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहती है, क्योंकि मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वज या फिर कोई ऐसा जो आपके घर में मृत्यु हो गई हो और आपको लगता है कि उसे मोक्ष नहीं मिला है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आपको मोक्षदा एकादशी करके ये संकल्प लेते हुए उसको पुण्य अर्पण कर देना चाहिए, जिससे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो और उसकी आत्मा को शांति मिले। बोलो भगवान श्री विष्णु की जय। तो ऐसे ही एकादशी सारे पापों को नष्ट करने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं सभी पापों के बंधन से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। इसीलिए एकादशी का व्रत करना, कथा सुनना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्रत करने में असमर्थ है, व्रत नहीं कर पा रहा है, एकादशी व्रत की कथा सुनने से भी उसको व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे कि श्री हरि की कृपा पा सके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।